हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 29 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ एक गद्यांश दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निस्वार्थ एवं गतिहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चों में आ जाते हैं। यहाँ एक दूसरा गद्यांश दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मृत्युंजय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वी और सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मृत्युंजय का। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 इस बार ग्राफ पर बेस्ड है। यह ग्राफ 10 शहरों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में 3 दूरसंचार सेवाओं अल्फ़ा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फ़ा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 547.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर बी में एक साथ अल्फ़ा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच के एक साथ अल्फ़ा, बीटा और गामा उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11,250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर ए में अल्फ़ा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 85.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर डी में एक साथ अल्फ़ा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21:11। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 इस लाइन ग्राफ पर बेस्ड है। यह ग्राफ वर्ष 2023 में कक्षा 6 से 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 187%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x + 40 है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 198। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 946। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 इस टेबल पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2018-2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9.57%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015-16 से 2019-20 तक औसत बजट घाटा कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8337 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2018-2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 इस टेबल पर बेस्ड है। इस टेबल में लाभ और हानि दिया गया है और इसमें कुछ मूल्य लुप्त है। सभी छूट अंकित मूल्य पर है और लाभ लागत मूल्य पर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है, सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3478 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी शर्ट पर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5 है। टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2248 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी का अनुमानित छूट प्रतिशत ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1.32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपये अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 रुपये है, शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सिंधिया का प्रमुख क्षेत्र उज्जैन, होलकर का इंदौर, गायकवाड़ का बड़ौदा और भोसले का नागपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैशाली। बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के आग्रह पर वैशाली में दिया गया। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थी। वैशाली के लिच्छियों ने यहाँ पर कूटग्रामशाला नामक विहार बुद्ध को दान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपनिषद। उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। इनमें से उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है, इनमें से 13 प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खानवा। मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी के निकट खानवा में 1527 में राणा सांगा एवं उनके सहयोगियों को हराया था। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद का नाम दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1909 का परिषद अधिनियम।
1909 का परिषद अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उन्हें बहुमत प्रदान कर दिया गया, जबकि 1892 के सुधारों में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिकाओं में सरकारी सदस्यों का बहुमत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आसा अहीर। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, 15वीं शताब्दी में यदुवंशी राजा आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था। यह किला अपने आधार से 259.1 मीटर ऊंचा है। इस किले के अंदर एक मस्जिद, शिव का मंदिर तथा एक महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। आदिवासियों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत का संबंध राजस्थान से था। इन्होंने सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान पर सन 1921 में एका आंदोलन का सूत्रपात किया। सन 1939 में इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गदर पार्टी। हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर सन 1914-15 ईस्वी में गदर पार्टी हिरदाराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसे गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलान ए जंग नाम से जाना जाने लगा। इसमें मियाँ जवाहर सिंह और खेरगढ़ी की रानी ने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केन्या। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। इसका बेसिन इथियोपिया, केन्या, दक्षिण सूडान और युगांडा में विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर एच.जी. चैंपियन। सर एच.जी. चैंपियन द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कामेंग असम में, वैतरणी उड़ीसा में, गिरना महाराष्ट्र में और हसदेव छत्तीसगढ़ में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। चबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता था। इस पंचवर्षीय योजना ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र पर भी अपना मुख्य ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिनियम 61। संसद द्वारा नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी 1981 के अधिनियम 61 के तहत दी गई थी। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केलकर टास्क फोर्स। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम केलकर टास्क फोर्स द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य मौजूदा जटिल और खंडित कर प्रणाली को एकीकृत कर प्रणाली में बदलना था, जो अनुपालन को सरल बनाए, कैस्केडिंग को कम करे और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दुग्ध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ EEC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पुराने संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ, जहां भारत का संघीय न्यायालय 1937 से 1950 तक 12 वर्षों तक बैठा था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।